सांवरिया कचौरी की गली में बुजुर्ग द्वारा आत्महत्या करने के मामले में मेहता परिवार का नाम आने के बाद बुधवार को समाजजनों ने सीएसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मोबाइल कॉल डिटेल व क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर न्याय संगत कार्रवाई करने की मांग की। सचिव जो है उनके नाम और उनके पुत्रवधू का नाम है। हम लोग ये चाहते हैं सभी समाजजन मिलकर कि एक निष्पक्षता से उसकी जाँच की जाए, क्योंकि पिछली बार भी उनकी दुकान की रजिस्ट्री होने के बाद भी उनको प्रताड़ित किया गया था। तो प्रताड़ित, चूँकि ये हमारे सचिव जो हैं ये प्रताड़ित है, ना कि वो प्रताड़ित है। हम समाजजन सब ये आपको एक ज्ञापन के माध्यम से जानकारी देना चाह रहे हैं कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और जो दोषी हों उनको सज़ा दी जाए। मैं हमारा बाबूलाल जी निम्बोला अध्यक्ष है समाज के, इनसे निवेदन करूँगा कि ज्ञापन का वाचन करें और आपको बताएँ। श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय नागदा। विषय श्री दामोदर वंशी जूना गुजरात दर्जी समाज समिति के सचिव एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री जगदीश मेहता व उनके पुत्र मनोज मेहता एवं पुत्र वधू के नाम स्वर्गीय दशरथ सिंह जी बेस के सुसाइड नोट में लिखे जाने पर निष्पक्ष जांच कर निर्दोष मेहता परिवार को न्याय दिलाने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में अंतर्गत अनुबंध की दिनांक 2 जनवरी 2021 को स्वर्गीय श्री दशरथ सिंह जी बेस द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई, जिनके द्वारा सुसाइड नोट में जगदीश मेहता पुत्र मनोज मेहता व पुत्र वधू का नाम उल्लेखनीय है। मेहता परिवार द्वारा दुकान की रजिस्ट्री नियमानुसार करवाई गई, बावजूद इसके दशरथ सिंह जी के परिवार द्वारा मेहता परिवार को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी शिकायत पूर्व में थाने पर की गई है। श्रीमान जी, प्रताड़ना की बातें सब झूठी होकर मनगढ़ंत से श्री मेहता परिवार द्वारा अपना व्यवसाय कर परिवार का भरण पोषण किया जाता है एवं सामाजिक व धार्मिक कार्य में भी उनका सक्रिय योगदान रहता है। प्रताड़ना की बातें मेहता परिवार को जानबूझकर प्रकरण में उलझाने की उद्देश्य की गई है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और मृतक दशरथ सिंह जी के द्वारा लिखित सुसाइड नोट की एवं उनके परिजनों की मोबाइल की कार्ड डिटेल की सूक्ष्मता से जांच की अति आवश्यक है, जिसके सत्य सबके सामने आ जाएगा। श्रीमान से अनुरोध है कि सुसाइड नोट में लिखे नाम की निष्पक्षता की जाँच कर निर्दोष मेहता परिवार को न्याय दिलाएं। यही हमारा आपसे प्रार्थना है। थोड़ा उधर हो जाए। एक मिनट। जूना गुजराती दर्जी समाज संगठन समिति के तत्वाधान में समाजजनों ने बुधवार को अध्यक्ष बाबूलाल निम्बोला के नेतृत्व में सीएसपी मनोज रत्नाकर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सांवरिया कचौरी की गली निवासी दशरथ सिंह बैस द्वारा 2 जनवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी, जिसके द्वारा सुसाइड नोट में जगदीश मेहता, मनोज मेहता व उनकी पुत्रवधू का नाम का उल्लेख किया गया था। मेहता परिवार द्वारा दुकान की रजिस्ट्री नियमानुसार करवाई गई, उसके बाद भी दशरथ सिंह के परिवारजनों द्वारा मेहता परिवार को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी शिकायत पूर्व में भी थाने में की गई है। ज्ञापन के माध्यम से उस क्षेत्र की दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल कॉल डिटेल की जांच करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जितेंद्र सिंह चौहान सहित समाजजन मौजूद थे। क्या है पूरा मामला? ऐसा कि अपने दशरथ सिंह बेस द्वारा आत्महत्या फांसी लगाकर की गई है। उनका एक सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि जगदीश मेहता और उनके पुत्र मनोज मेहता, उनकी पुत्रवधू सीमा जी, उनका नाम उन्होंने उसमें डाला है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्व में भी उनके द्वारा मतलब प्रताड़ित किया गया था। ये थाने में उसकी रिपोर्ट पूरी है और उसके वजह से उन्होंने जेल भी खा लिया था। मनोज जी ने ज़्यादा उनको धमकी दी थी उनको इस विषय में। तो हमारा मतलब ये कि ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि निष्पक्ष जांच हो और सच्चाई सामने आए सबके साथ। हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी सचिव और समाज में सक्रिय योगदान रखने वाले श्री जगदीश जी मेहता के खिलाफ एक सुसाइड नोट में नाम दिया गया है और ये एक दुकान की रजिस्ट्री के मामले को लेकर के प्रताड़ित के लिए बताई जाती है बात हमेशा। पिछली बार भी प्रताड़ित इनके परिजनों द्वारा किया गया था, जिसमें मनोज मेहता ने जहर खाकर जान देने की कोशिश भी की थी। तो हमारा निवेदन बस ये है कि इसमें कहीं भी निष्पक्षता से जांच की जाए और सुसाइड नोट की या कॉल डिटेल की सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाए, जबकि वो दशरथ सिंह जी का रोज़ आना जाना वहाँ पे और राम राम श्याम श्याम करना था। तो इनसे ऐसी कोई द्वेष भावना वाली बात नहीं थी कि वो इनका नाम लिख करके जाते हैं, पर चूँकि कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बनी है तो हम ये चाहते हैं कि इसकी जाँच निष्पक्षता से की जाए और मेहता परिवार को न्याय दिलाया जाए।
हाँ, ये दशरथ सिंह जी द्वारा जो पिछले दिनों जो उनका स्वर्गवास हो गया है और वो सुसाइड नोट लिख के गए हैं। नागदा थाना पुलिस उसकी जांच कर रही है। ज्ञापन के माध्यम से इनके द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की गई है, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और थाना प्रभारी को इससे अवगत कराया जाएगा कि निष्पक्ष और सही कार्रवाई करें। विहिप कार्यकर्ता नीलेश विश्वकर्मा की स्मृति में शहीद भगत सिंह ट्रॉफी का शुभारंभ संगम ग्राउंड पर समारोह पूर्वक हुआ। समारोह में अतिथि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष राम सिंह शेखावत ने शिरकत की। इस संबंध में गजेंद्र सिंह राणा व मंगल कछावा ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को 21,000, द्वितीय को 11,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। शुभारंभ अवसर पर राजेंद्र सिंह शेखावत, रवि कछावा आदि मौजूद थे। हम सबको विदित है, हम सबके बीच में लंबे समय से हिंदुत्व के लिए काम करने वाले सच्चे गौ सेवक जो लगातार गौ माता की सेवा के नाम से जाने जाते थे, स्वर्गीय नीलेश विश्वकर्मा जी की स्मृति में शहीद भगत सिंह ट्रॉफी का आयोजन, टेनिस क्रिकेट बॉल ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। मैं स्वर्गीय नीलेश जी विश्वकर्मा के श्री चरणों में नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित है नगर पालिका में उपाध्यक्ष आदरणीय काका श्री राम सिंह जी शेखावत साहब। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि नीलेश जी विश्वकर्मा एक सच्चे गौसेवक थे। अब मैं आप सभी के बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष राम सिंह जी राठौर साहब से निवेदन करता हूं, वे भी 2 शब्द बोलकर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष राम सिंह जी शेखावत साहब। जय हो। आज परम मित्र, हम सबकी आन बान शान, हमारे क्षेत्र में एतवास के आन बान शान नीलेश विश्वकर्मा जी की स्मृति में जो इतना अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, ये यादगार टूर्नामेंट रहेगा। और हर साल नीलेश विश्वकर्मा जी की जयंती में उपलक्ष्य में एक बड़ा सा कार्यक्रम हम हर साल करेंगे, चाहे वो कोई सा भी कार्यक्रम। ताली बजाना बच्चों, ठीक है? मिलेंगे सबको एक। अरे ऐसे लाइनअप करवा लो, खाली खड़े हो जाएंगे। हाँ बोलो। धक्का धक्की मत दो। मोबाइल पत्थर का पत्थर कहीं नहीं, वो साइड में कभी रखवा देंगे यहाँ तो साइड में। हाँ अपन कर लेंगे भैया, रखवा देंगे। चलो काका साहब। सिविल हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मियों को कम्युनिटी हॉल में टीबी को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी के अनुसार जिला मुख्यालय से आई टीम ने बुधवार को मेडिकल ऑफिसर, सुपरवाइजर्स, स्टाफ नर्सेस, एएनएम, एमओ,
CHO, BPM, BCM को प्रशिक्षण दिया। सोलंकी के अनुसार टीबी एक संक्रामक बीमारी होती है। इस बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव फेफड़ों पर होता है। फेफड़ों के अलावा ब्रेन, यूट्रस, मुंह, लीवर, किडनी, गले आदि में भी टीबी हो सकती है। ये भी बता दें कि सबसे कॉमन फेफड़ों का टीबी है, जो कि हवा के जरिए एक से दूसरे इंसान में फैलती है। टीबी के मरीज के खांसने और छींकने के दौरान मुंह, नाक से निकलने वाली बारीक बूंदें इन्हें फैलाती है। फेफड़ों के अलावा दूसरी कोई टीबी एक से दूसरे में नहीं फैलती। टीबी खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये शरीर के जिस हिस्से में होती है सही इलाज न हो तो उसे बेकार भी कर देती है। इसलिए टीबी के आसार नजर आने पर जांच जरूर करवानी चाहिए। अब जो आदमी 6 महीने दवाई नहीं खा सकता वो 2 साल खाएगा, फिर क्या करेगा? 1 साल में 15 टीबी के मरीज पैदा करेगा वो, और वो 15 टीबी के मरीज आप और हम भी हो सकते हैं, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है परामर्श रोगी की, कौन सी टीबी है, तुम्हें क्या बीमारी है, परिवार के साथ सिखाओ उनको, मरीज को। ऐसा नहीं है परिवार से छुपाने की जरूरत नहीं है। कितनी गोली खाना है, कैसे खाना है, 3 गोली रोज खाना है। तो टीबी का पेशेंट अपना दिमाग लगा देता है कि एक सुबह खाना है, दोपहर में खाना है, रात को खाना है। नहीं, वो काम ही नहीं करेगी। एक जो क्वांटिटी में है उसको 3 रोटी खाने के बाद भूख मिटती है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए भी 3 गोली की जरूरत है। सुबह दोपहर शाम एक गोली दे दो तो नहीं मरेगा। ये उसको समझाना पड़ेगा, साथ में ये भी समझाना पड़ेगा, गारंटी इतनी भी मत लेना कि ये अमृत है, इस गोली से खाने के बाद थोड़ी तकलीफ भी होगी तुमको, थोड़ी उल्टी जैसा लगेगा, दस्त लग सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, कानों में घंटियां बजने लग जाती है, कभी कभी कोई साइकोसिस हो जाता है, कोई व्यक्ति को मैंने साइकोसिस होगा, बोलना चाहना बंद, एक तरफ जैसे उदास बैठे रहना, परिवार में तो पागलपन जैसे हरकत करता है, ये सब साइड इफेक्ट हैं। लेकिन जिंदा रहना है तो 6 महीने तो खाना ही पड़ेगा। तो ये साइड इफेक्ट को अगर आप पहले से घुसोगे ना, प्रॉपर्टी लगाते हैं तो पहला को तो आप लोग कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हो, उसकी अच्छाई तो बताते हो, साथ में उसकी खराबी भी बताते हो ना, क्या वो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, कमर ज़्यादा उठेगी, पर घबराना मत, 3 साल तक बच्चा नहीं होने देगी और तेरी तबीयत संभल जाएगी, तेरा छोटा बच्चा बड़ा हो जाएगा। इसको जैसे बताते हैं ना आप लोग, तो टीबी के लिए भी आपको यही बोलना है। उसके बाद क्या खाना है, न्यूट्रिशन। टीबी का पेशेंट मैंने बताया सुगर की कुपोषित हो जाता है, वजन कम हो जाता है, तो उसको खाने में जो उसके आसपास उपलब्ध है वो आप उसको एडवाइस करो। ज़्यादा जरूरी होता है प्रोटीन का, तो सस्ता सस्ता प्रोटीन क्या होता है, चना, मूंगफली, सोयाबीन है, दालें हैं, अंडा खा सकता है। सरकार इसके लिए 500 रुपये महीना देती है। 500 रुपये महीना खाने के लिए नहीं देती, सप्लीमेंट है, खाना तो उसका खा रहा है, लेकिन उससे उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो चना, मूंगफली, गुड़ आदि, अंडे वंडे उसको सप्लीमेंट करते हैं, अपना पूरा खा 500 रुपये महीना इसमें देती है। और ये पैसा यदि वो
आज कम्युनिटी हॉल नागदा में जिला क्षय अधिकारी मैडम सुनीता परमार द्वारा एक मॉड्यूलर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जो कि 2 दिवस में पूरी करनी है हमें। इसका आज पहला दिन था, जिसमें मैडम ने टीबी को हमें कैसे ख़त्म करना इस बारे में बताया है। जो हमारी ANM है और जो भी डॉट प्रोवाइडर हैं, उन सभी को इस ट्रेनिंग में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि ये लोग हमारे सबसे निचले स्तर के लोग हैं, मतलब जो फील्ड में, क्योंकि इनके द्वारा ही हम लोग टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी संबंध में हमने 2 दिवस का एक मॉड्यूलर ट्रेनिंग का एक प्रशिक्षण रखा है, जिसमें मैडम के द्वारा बताया जा रहा है कि टीबी को किस तरह से ख़त्म करना है ना। और ये प्रधानमंत्री जी का भी एक 2025 तक ख़त्म करने का एक वो है ना, इसी सब मिशन है। तो हम इसमें लगे हुए, क्योंकि पहले टीबी को कोई ठीक से नहीं देख पा रहा था। जैसे ये मिशन आया, उसके बाद से सभी लोग इसमें अवेयर होके सभी लोग ख़त्म करना चाहते हैं इसे। थैंक यू। ठीक है सर। नगर पालिका नागदा के पूर्व अध्यक्ष व गोपाल गौशाला के स्वयंभू अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल जी ने एक टीवी चैनल के माध्यम से गौशाला के संबंध में आधारहीन जानकारी नगरवासियों को दी है। हम जब भी बालेश्वर दयाल जी जायसवाल से गौशाला के हित की बात करते हैं तो उनके द्वारा हमेशा गौशाला के मुद्दे को भटकाकर व्यक्तिगत आरोप लगाए जाते हैं। ये बात अशोक मावर ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कही कि नागदा की जनता को जो यथास्थिति से अवगत कराना चाहिए, क्योंकि मैं 1999 में मैंने केस दायर किया था और एक शिकायत दर्ज की थी मैंने आदरणीय कलेक्टर साहब को। उसमें 10 बिंदुओं में मैंने शिकायत की थी और 10 बिंदु मैंने जो दिए थे उस पर जांच चली। जांच चलने के बाद जब तहसीलदार यहाँ पे थे विदर्भ साहब, गंधर्व साहब, उनके समक्ष उन्होंने जांच करी, जांच दल गठित हुआ और पूरे मेरे 10 बिंदु जो शिकायत के बिंदु थे उन पे जांच चालू हुई। जांच के अंदर सारे तथ्य सामने आए और भैया जी ने भी बोला बीच में कि मैं न्यायालय तक गया, सब दूर गया, पर जब जांच चल रही थी तो उसमें एक एक चीज़ सब सामने आई थी। बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हुई थी और जब पूरी क्लियर हो गई थी, मैंने उसकी सक्षम अधिकारियों से शिकायत की थी और सक्षम अधिकारियों से मांग की थी कि साहब ये गोपाल गौशाला है और गोपाल गौशाला के जो ट्रस्टी लोग हैं वो शांत हो चुके हैं, वो एक भी जीवित नहीं है और ना इसमें अभी कोई संचालन करने वाला है। तो उन्होंने जब मांगा तो बालेश्वर दयाल जायसवाल जी बताते थे कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ और उन्होंने अध्यक्ष तो जब पूरे कागज मांगे तो उनके पास कागज कुछ निकले नहीं। गौसेवा आयोग में बता रहे हैं कि मैंने राज्य गौसेवा आयोग में पंजीयन कराया। मैंने शिकायत के पूर्व, इन्होंने कोई पंजीयन इनका था नहीं, इनने 2002 में पंजीयन के लिए मेरे शिकायत के बाद पंजीयन कराया और गौसेवा आयोग में पंजीयन कराया। मेरी लड़ाई गौशाला की भूमि को लेकर है, मेरी लड़ाई गौसेवा जो इनकी गौसेवा आयोग में इनका जो पंजीयन है उससे नहीं है, इनकी समिति और गौसेवा आयोग और ये गौशाला की भूमि भिन्न चीज़ है। इनको इससे कोई इनका लेना देना भी नहीं है, क्योंकि जब पुरानी जो ट्रस्टी समिति बनी थी सवाराम जी के आर्य साहब की सासू जी ने ये भूमि को दान दी थी, केवल गौशाला की भूमि को गौशाला संचालित करने के लिए। और वो जब शांत हो गई तो यहाँ पे जो लोग थे गणमान्य नागरिक, उन्होंने अपनी एक समिति बना के उस समिति को चालू करी। भैया जी को भी मालूम होगा या जानकारी नहीं है, मुझे मालूम है क्योंकि जो कल उनके वर्जन आए उनमें बहुत सी उनके पास जानकारी कम है, क्योंकि मैं 1999 से इस चीज़ को लड़ रहा हूँ तो मुझे एक एक चीज़ की जानकारी है। इसलिए मैं बहुत सी चीज़ें अभी भैया को भी क्लियर करना चाहता हूँ कि इस विषय में क्या क्या हुआ था। जब गौशाला की भूमि की संचालित करने के लिए लोग आए, इन्होंने समिति बनाई और चालू करने लगे, तो इनको ट्रस्टी समिति से कोई लेना देना था। गौशाला फ्री पड़ी थी, गौओं की रक्षा करनी थी, तो उन्होंने एक समिति बना के नागदा नगर के पुराने जो लोग हैं उनको मालूम है कि एक बैलगाड़ी निकलती थी, उसमें घंटी रहती थी सुबह की टाइम और सब लोग अपने घर में से एक एक रोटी देकर वो गौशाला में जाती थी और गौशाला संचालित, उसमें उनको ज़्यादा कोई उसमें मतलब नहीं था। फिर मायाचंद जी काठेर साहब का इन्होंने नाम लिया कि मायाचंद जी काठेर साहब ने मेरे को अध्यक्ष बनाया। वो निस्वार्थ भाव से इसका काम कर रहे थे, नगर गौशाला का काम कर रहे थे, उनको भी कोई लेना देना नहीं था। जब इनने देखा कि जब ये भूमि फ्री पड़ी है उस पर कोई नहीं है, तो इन्होंने, मैं जब बार बार कह रहा हूँ कि स्वयंभू अध्यक्ष है, इनको किसी ने अध्यक्ष नहीं बनाया। बोल रहे हैं कि मेरे पास अब पूरा राज्य गौ सेवा आयोग में, जब आपके पास
मेरी शिकायत के पहले आपने उसको पंजीयन तक नहीं कराया था, तो आपको राज्य गौ सेवा आयोग से तो कोई लेना देना ही नहीं था इस जमीन का। और आपने इसमें मेरे बिंदु थे शिकायत के कि आपने इसमें अतिक्रमण करा दिए, आपने इसके अंदर चंदन, मेरा शिकायत में पॉइंट था कि यहाँ पे खेतीनुमा चंदन होता है, वो खेतीनुमा चंदन आपने कटवा दिए और बेच दिए, ये मेरे आरोप थे। मेरा ये था कि गौशाला की भूमि के आपने अतिक्रमण करा रखे हैं, लोगों से पैसे लेके अतिक्रमण कराए हैं, ये मेरे आरोप थे। और उस पर सारी जांच हुई, सिद्ध हुए। आपने लोगों से कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे को क्यों कर लिया। मैं भैया को जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं आज से भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। पहले बजरंग दल का रहा, बजरंग दल में मैं नगर संयोजक रहा, नगर संयोजक तहसील संयोजक रहा, उसके बाद मैं जिला में सह संयोजक रहा। उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। भारतीय जनता पार्टी का मैं पहले नगर जिले की कार्य समिति में गया, उसके बाद कमल वाहिनी का जिला संयोजक बना, उसके बाद मैं फिर नागदा नगर मंडल में कोषाध्यक्ष बना, उसके बाद 2 बार महामंत्री बना और अभी जिले का महामंत्री हूँ। मेरे को आज नहीं बनाया। और आप मुझे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं क्या सोच के मुझे बनाया। मैं आज से नहीं, बहुत पूर्व से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। और मध्य प्रदेश शासन में मैं दिग्विजय सिंह जी की टाइम पे मध्य प्रदेश पशु कल्याण अधिकारी भी रहा हूँ, है ना। मैं आज का कोई नहीं हो, आप मेरा चाल चरित्र और चेहरा बता रहे हैं दुनिया को, तो दुनिया और नागदा नगर की जनता आपको भी जानती है और मुझे भी बहुत अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि आपने मेरे पे बहुत सारे आरोप लगाए कि मैंने अतिक्रमण कर रखा है। मैंने पूर्व में भी पत्रकारिता ली थी और मैंने आपसे कहा था कि भैया अगर अशोक माहौर की ज़मीन पे या मैंने कहीं गौशाला की 1 इंच भी ज़मीन मेरी हो तो पहले कार्रवाई मेरे यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि मेरे पास आप जो आपके खिलाफ बोलता है आप उस पर कुछ ना कुछ आरोप लगा के उसको बोलने की आवाज़ बंद कर देते हैं। मैंने आपसे पहले भी चैलेंज किया था और आज भी, और कल मैं फिर एक आवेदन देके आदरणीय एसडीएम साहब को आवेदन देके बता दूंगा कि अगर आप पूरा दल गठित कर दिया है, ठीक है, पहले भी पूरी जांच हो चुकी है, नए सिरे से फिर जांच हो जाए। गुमराह करने की कोई आवश्यकता नहीं, नागदा के नगर की जनता सब जानती है। आपने बोला कि मैं बहुत सारी समितियों के, सामाजिक संस्थाओं के उसमें अध्यक्ष रहा हूँ और मैं संचालित करता हूँ। आप देख लीजिए, आप जिस संस्था में गए हैं वो संस्था की स्थिति कैसी है। आज भी कोई संस्था चालू नहीं है, आपने उसको अवरुद्ध कर दिया। अब गौशाला जैसी पावन, जिसका कोई लेना देना नहीं, गौशाला जैसी पावन जगह पे आपने भी वहाँ पे बैठे हो, हमारा लेना देना उससे नहीं कि आपने क्या करा, आपने उसको बेचने तक का काम कर